ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि भारत के सख्त रुख के बाद किस तरह से ब्रिटेन की सरकार रास्ते पर आ गई। ब्रिटेन में स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर पहरा बढ़ा दिया गया है। 19 मार्च को उच्चायोग के बाहर खालिस्तानी झंडे के साथ सुनियोजित ढंग से हमला किया गया था। यहाँ तिरंगे को फेंकने का प्रयास भी किया गया। इस तरह के हमले की साजिश खालिस्तानी कट्टरपंथी रच रहे हैं। इस हमले के बाद भारत ने यूके के साथ इस तरह की घटनाओं पर विरोध जताया था। हालांकि ब्रिटेन के रवैये में जब कोई सुधार न आया तो भारत ने जैसे को तैसा वाली नीति अपनाई। भारत ने आज ही नई दिल्ली में स्थित ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर से सुरक्षा को कम कर दिया, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन रास्ते पर आ गया है। दरअसल भारत के सख्त रवैये के बाद आज लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। नई दिल्ली में उच्चायोग के बाहर से बैरिकेडिंग हटाने के कुछ वक्त बाद ही ऐसा हुआ। मध्य लंदन में भारतीय उच्चायोग मौजूद है। इस बिल्डिंग को इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। इस बिल्डिंग के बाहर पुलिस अधिकारी और कई पेट्रोलिंग अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई थी। 19 मार्च को जब ये घटना हुई तो दूतावास की बिल्डिंग पर एक विशाल भारतीय ध्वज भी लटका दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भारतीय उच्चायोग पर कुछ जरूरी सुरक्षा जो चाहिए होती है वो नहीं थी, तो भारत ने इसका कड़ा जवाब दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्होंने ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर लगे अतिरिक्त बैरिकेडिंग हटा दिए हैं। हालांकि सुरक्षा बरकरार है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार सुरक्षा पहले की तरह ही है, लेकिन आयोग की ओर जाने वाले रास्ते पर लगाए गए बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं जो आने जाने में बाधा पैदा करते थे। दरअसल लंदन में भारतीय उच्चायोग में खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं की ओर से तिरंगा नीचे खींचे जाने के बाद सुरक्षा की पूर्ण अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए केंद्र द्वारा ब्रिटिश उप उच्चायुक्त को तलब किया गया था। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने इस घटना को अपमानजनक और पूरी तरह से स्वीकार्य बताया। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर तिरंगे का अपमान करने वाले खालिस्तानी समर्थक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी पहचान अवतार सिंह खंडा के तौर पर हुई है। खंडा प्रतिबंधित ग्रुप बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य है। दरअसल पंजाब में लगातार अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दुनिया भर में खालिस्तानी विचारधारा वाले बौखला गए हैं। ब्रिटेन में उच्चायोग के सामने उन्होंने हमला किया था। इसके अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय मिशन को निशाना बनाया गया था। इससे पहले खालिस्तानी भारत को निशाना बनाने के लिए मंदिरों पर हमला कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन में मंदिरों की दीवारों पर उन्होंने भारत विरोधी नारे लिखे थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब 19 मार्च को भारतीय उच्चायोग के सामने लंदन में खालिस्तानियों ने जमकर हंगामा किया। लेकिन उसके बाद भारत ने कड़ा जवाब देते हुए एक विशाल तिरंगा वहां लहरा दिया। और जब ब्रिटेन सरकार नहीं मानी, सुरक्षा नहीं लगाई गई, तो भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर से सुरक्षा हटाई। तो ब्रिटेन सरकार को अकल आ गई और उन्होंने तुरंत भारतीय उच्चायोग पर सुरक्षा तैनात कर दी, यानी कि जैसे को तैसा। फिलहाल देखना होगा कि ब्रिटिश सरकार इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई करती है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।